आज नॉमिनेशन से पहले नंदीग्राम जाएंगी, जबकि शुभेंदु अधिकारी 12 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो बड़ी खबर यह है, शुभेंदु के साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी साथ ही साथ मौजूद रहेंगी। जिस दिन शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से अपना पर्चा दाखिल करेंगे, तो ये बड़ी खबर आ रही, 12 तारीख वो दिन जब शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आज ममता कूच कर रही हैं और कल की तारीख, कल का दिन वो जब ममता बनर्जी पर्चा दाखिल करेंगी, अपना नामांकन दाखिल करेंगी नंदीग्राम से। तो तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार पूरी तरह से एक तरीके से ममता बनर्जी ने ताल ठोक के नंदीग्राम में कहा था कि वही से वो चुनाव लड़ेंगी। सीधा चलेंगे, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं अनुपम हमारे साथ। अनुपम, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट ममता बनर्जी वहां से लग रही हैं और आपको याद होगा कि एक सभा में तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपना नाम भूल सकती हूँ लेकिन नंदीग्राम नहीं। तो जनता पर इतना भरोसा है, क्या जनता इस भरोसे पर को कायम रखेगी? जी नवजोत, देखिए ममता का भरोसा जायज़ है, लेकिन ममता के भरोसे में एक बड़ा दांव भी छिपा हुआ है। ये जो ज़मीन है, ये जो नंदीग्राम इलाका है, ये असल में है तो शुभेंदु अधिकारी का। जो नंदीग्राम का आंदोलन हुआ था वो उसके आर्किटेक्ट थे शुभेंदु अधिकारी। यहाँ पे उनका गढ़ कहा जाता है। लेकिन ममता बनर्जी हैं, उनका क्रेज़ हर जगह है और वो हर जगह जाके प्रचार भी करेंगी, साथ ही उनको नंदीग्राम में सबसे ज़्यादा आना होगा। और एक दिलचस्प चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने हेलीपैड बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि स्टार कैंपेनर्स यहाँ पे अगले 1-2 सप्ताह तक आएंगे। तो इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये है बीजेपी का हेलीपैड, जिसे बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, अमित शाह हों, मिथुन चक्रवर्ती और स्मृति ईरानी आ रहे हैं। तो अगले 1-2 सप्ताह तक जो भी स्टार कैंपेनर्स आएंगे, उनके लिए बीजेपी की ओर से खेत के बीचों बीच ये हेलीपैड बनाया गया है। मुख्य सड़क जो है उसके किनारे लगभग 500 मीटर की दूरी पर यह हेलीपैड है और एक मेकशिफ्ट रास्ता भी यहाँ पर बना दिया गया है। और टीएमसी की ओर से भी 2 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। एक हेलीपैड लगभग बनकर तैयार है और एक हेलीपैड के लिए अभी ट्रायल रन चल रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट है पश्चिम बंगाल चुनाव की और इसी वजह से ये जंग जो है काफ़ी दिलचस्प भी होती जा रही है। ममता बनर्जी आज यहाँ से यहाँ पर आ रही हैं। पहली कैंपेनिंग एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ शुरू कर रही हैं। वो जो कर्मी सभा है, वर्कर्स मीट है, वहाँ पर वर्कर्स को संबोधित करेंगी और कल वो पर्चा भरेंगी, कल वो नामांकन भरेंगी और उसके बाद से लगातार यहाँ पर कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी। 12 तारीख को शुभेंदु अधिकारी पर्चा भरेंगे, मिथुन और स्मृति साथ होंगे। तो अगले 1-2 सप्ताह तक दूसरे चरण में नंदीग्राम का चुनाव होना है। तो अगले 1-2 सप्ताह तक बहुत ज्यादा गहमा-गहमी हमें देखने को मिलेगी सिर्फ इसी नंदीग्राम सीट पर, क्योंकि यही सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल, एक तरफ ममता, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी, लेकिन साथ में बीजेपी की पूरी टीम, पूरी फौज उनके साथ रही है। हमारे साथ अनुपम, नंदीग्राम का रण बिल्कुल सज चुका है। भवानीपुर सीट छोड़कर ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम से किस्मत आजमा रही हैं, जहां पिछली बार उनके सिपे सलार यानी कि शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी के लिए शानदार जीत दर्ज की थी। अब वही शुभेंदु बीजेपी का झंडा थामकर ममता के मुकाबले में खड़े हो गए हैं। आज ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपने चुनावी अभियान का आगाज करने वाली हैं। मोदी पर ममता का सीधा प्रहार, फुल एक्शन में ममता। नंदीग्राम में ममता बनर्जी, चुनावी रणभूमि में ये ममता स्टाइल राजनीति का शंखनाद है। रविवार को सिलीगुड़ी में ममता का शक्ति प्रदर्शन, सोमवार को कोलकाता में पद यात्रा और अब आज ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंच रही हैं। नंदीग्राम में बीजेपी की ओर से शुभेंदु के नाम का ऐलान होने के बाद ममता बनर्जी का ये पहला दौरा है। सबकी नजरें ममता पर टिकी हुई हैं। आज मुख्यमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगी और कल यानी 10 मार्च को नंदीग्राम से पर्चा भरेंगी। 12 मार्च को नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी नामांकन भरेंगे। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी फ्रंट फुट से सियासी बैटिंग कर रही हैं। इस बार ममता सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। इस ऐलान से इलाके में टीएमसी के उन वर्कर्स का मनोबल भी बढ़ा हुआ है जो शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने के बाद असमंजस में थे। आज जब ममता पार्टी वर्कर से मिलेंगी तो कैडर को सीधे संदेश देंगी कि शुभेंदु अब पार्टी में नहीं है, उससे किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। ममता हर मोर्चे पर सामने से आ रहे सियासी वॉर से निपट रही हैं। ये तब है जब एक तरफ टीम बीजेपी की पूरी चुनावी मशीनरी है और एक तरफ अकेले ममता बनर्जी। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।
तो काफी कॉन्फिडेंट ममता बनर्जी बहरहाल आज कूच कर जाएंगी नंदीग्राम की तरफ। लेकिन यहां पर यह जानना समझना बेहद जरूरी होगा कि नंदीग्राम में सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट मुद्दे कौन से हैं। तो सबसे बड़ी बात तो होगी, सबसे पहला और अहम मुद्दा है वो है किसानों का मुद्दा। सबसे ज्यादा परेशानी, दिक्कतें, देखिए ये वही मुद्दा है जिसको लेकर बार बार केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी हमलावर रही हैं। केंद्र सरकार बार बार ये कहती रही है विकास के नाम को लेकर कि वहां पर विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। हालांकि दोनों पिछली बार साथ है, लेकिन इस बार अलग अलग है। शुभेंदु इस मुद्दे को कितना उठाएंगे ये भी एक दिलचस्प बात होगी। और स्थानीय समस्या यानी आम लोगों की, जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनको भी उठाना, ये सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर रहेगा। तो तीन अहम मुद्दे, किसान है और साथ ही साथ वहां का विकास और स्थानीय समस्याएं। इसके अलावा अगर खास तौर पर नंदीग्राम की ही बात करें तो कहां पर टीएमसी का किस दौरान परचम लहराता रहा। 2006 में गढ़ सीपीआई का माना जाता था, लेकिन 2011 में फिर टीएमसी यहां पर काबिज हुई और 2016 में शुभेंदु अधिकारी ने कितने बड़े अंतर के साथ जीत हासिल की थी यह भी हमने देखा था। लेकिन इस बार वापस से वही बात कि दोनों अलग हैं और ममता बनर्जी अपनी परंपरागत सीट यानी कि भवानीपुर छोड़कर अब पहुंच चुकी है नंदीग्राम, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि अगर सामने फौज है तो वो अकेली लड़ सकती हैं। इस बीच पिछली बार नंदीग्राम के नतीजों पर भी गौर करना जरूरी है। तो देखिए कितने बड़े अंतर के साथ पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की थी। 66.79% के साथ जीत हासिल की थी। सीपीआई दूसरे नंबर पर थी और तीसरे नंबर पर बीजेपी, जिसको महज 5.32% वोट ही मिले थे। लेकिन अब इसी बीजेपी के सिंबल के साथ शुभेंदु अधिकारी मैदान में और यहां पर कड़ा मुकाबला, आमने सामने टीएमसी वर्सेस बीजेपी। अब जरा वोटों की तादाद भी देख लेते हैं। देखिए पुरुषों की तादाद, कुल वोटर अगर देखा जाए तो 2,47,252 हैं, जिसमें पुरुष 1,28,585 हैं और 1,18,666 महिला वोटर हैं। अब महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस है क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार ये कहते आए हैं कि जो महिला साइलेंट वोटर है वो हमेशा बीजेपी के साथ जाती है। इसको समझती हैं ममता बनर्जी और शायद इसीलिए 50% सीटें महिलाओं को दी गई हैं। अब 2007 में ममता बनर्जी ने यहां से आंदोलन शुरू किया था। ये नंदीग्राम के साथ ममता बनर्जी का जो लिंक है वो किस तरीके से जुड़ता है वो भी देखिए। 2007 में ममता बनर्जी ने यहीं से भूमि अधिग्रहण आंदोलन शुरू किया था और ये एक सबसे बड़ा कारण था कि यहां पर टीएमसी खुद को स्थापित कर पाई। यहां से लेफ्ट के किले को उखाड़ फेंकने में ममता बनर्जी कामयाब हुई क्योंकि ये 2007 का ही साल था। लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ जो था वो शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार का था। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किस तरीके से ममता बनर्जी ने आवाज उठाई थी, किस तरीके से जनता के बीच में वो पहुंची थी। और ये एक सबसे बड़ा कारण और वजह भी हो सकता है कि आज ममता बनर्जी इतनी कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने सिर्फ एक ही सीट यानी कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया। खूनी हिंसा में कई मौतें भी हुई थी उस दौरान और ये कनेक्शन खुद का ममता बनर्जी कहीं ना कहीं नंदीग्राम की जनता के साथ जोड़ती हैं कि जिस तरह से उन्होंने उनके हक की लड़ाई लड़ी थी, तो इसीलिए ममता बनर्जी खुद को उनके साथ खड़ा हुआ और कनेक्ट किया हुआ बताती है। बहरहाल ममता बनर्जी नंदीग्राम में कहां ठहरेंगी इसका भी पूरा इंतजाम हो चुका है। हम आपको वहां भी लिए चलते हैं जहां रहकर ममता बनर्जी इस पूरी सियासी लड़ाई को लड़ेंगी। जिस मकान के दीवार पे नाम लिखा है ममता बनर्जी का, इसी घर में शायद कुछ दिनों के लिए मेहमान बन के रहेंगी ममता बनर्जी। नंदीग्राम में हम लोग हैं अभी और यहाँ से ऑफिशियली तृणमूल का कैंडिडेट ममता बनर्जी है और वो भवानीपुर से नहीं लड़ेंगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से लड़ेंगी। नंदीग्राम से अगर वो लड़ती हैं तो उनको एक जगह चाहिए होगा रहने के लिए, कैंपेन के लिए। घर ढूंढे जा रहे हैं ममता बनर्जी के लिए। एक घर हमने सुबह दिखाया था आपको और अभी ये दूसरा वाला घर जो कि सीएम सिक्योरिटी और तृणमूल के नेता इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे ममता बनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रह सकती है कि नहीं। ये घर दिखाएंगे आपको। ये 2 माले का घर है। ममता बनर्जी यहाँ के अंदर शायद सेकंड फ्लोर पे रहें या फिर फर्स्ट फ्लोर पे रहें। कम्प्लीटली इस बारे में चुप्पी बजाय रखी है सीएम सिक्योरिटी वालों ने और यहाँ के जो मालिक हैं उन्हीं के साथ रहेंगे। इसका मतलब ये है कि एक ही घर में मेहमान बन के रहेंगी ममता बनर्जी जब तक वो यहाँ पे रहना चाहती है। उस घर का मेन गेट ये होने वाला है, यहाँ से शायद वो एंटर कर जाए। लेकिन अभी देखना ये होगा कि क्या यही घर है जहाँ पे ममता बनर्जी डिसाइड करती है कि उनको यहाँ पे चुनाव के दौरान जब तक नंदीग्राम में इलेक्शन हो यहाँ पे वो रहेंगी कि नहीं। कैमरा पर्सन अभिषेक कर्मकार के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक।
तो घर की तलाश भी पूरी हो चुकी है। सीधा चलेंगे अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम, जरा समझाइए, ममता बनर्जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ नंदीग्राम में उतरी हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि सिर्फ नंदीग्राम की जनता की अगर कोई क्लोज है तो वो ममता बनर्जी अधिकारी परिवार या शुभेंदु अधिकारी नहीं है, वहां की जनता क्या सोचती है इसको लेकर? जी देखिए, लड़ाई बड़ी कठिन है इस बार और ममता बनर्जी ने जो निर्णय लिया है उसके पीछे की रणनीति बिल्कुल साफ है। ममता बनर्जी को पता था कि शुभेंदु अधिकारी इस वक्त बीजेपी में सबसे प्रभावशाली नेता हैं। अगर जनप्रियता के हिसाब से, लोकप्रियता के हिसाब से देखें तो बीजेपी उनको इस्तेमाल करना चाह रही थी पूरे प्रदेश में। लेकिन ममता बनर्जी ने जो अनाउंसमेंट किया कि वो नंदीग्राम से लड़ेंगी, तो इससे उनकी नीति साफ हो गई कि वो शुभेंदु को सिर्फ नंदीग्राम में केंद्रित करके रखना चाहती हैं। अब शुभेंदु अधिकारी पर काफी दबाव हो गया है इस सीट को जीतने का, क्योंकि अगर ममता बनर्जी यहां से नहीं लड़ती तो इस सीट से शुभेंदु अधिकारी आसानी से जीत सकते थे। लेकिन ममता बनर्जी जहां पर उम्मीदवार है वहां से जीतना बहुत बड़ी बात होगी शुभेंदु अधिकारी के लिए। ऐसे में शुभेंदु को अपना सारा समय, ज्यादातर समय इस सीट के लिए देना होगा, यहां पर कैंपेनिंग करनी होगी। तो ये सोच थी ममता बनर्जी की यहाँ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के पीछे। और दूसरी जो यहाँ के लोगों की सोच है वो बटी हुई सोच है। इसमें बहुत लोग टीएमसी के साथ, जो ज्यादातर लोग थे जब शुभेंदु ने शिफ्ट किया बीजेपी ने, तो बहुत से लोग टीएमसी से बीजेपी में शिफ्ट हुए, लेकिन काफी लोगों ने टीएमसी में रहना ही पसंद किया है। उनका मकसद साफ है कि वो ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। तो ऐसे में यही फर्क साफ करेगा कि कौन भारी पड़ रहा है। बिल्कुल अनुपम नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।